ओम गम गणपतये नमः। जय हो सूर्य नारायण भगवान की। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए सुनते हैं सूर्य देव की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी। साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वे धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपने पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखे प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज़्यादा जलने लगी, तो वह उससे और भी ईर्ष्या करने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास से सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्य देव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बंधा। कुछ दिन में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देख पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे नगर के राजा के पास भेजा गया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वही बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्य देव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्य देव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्य देव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। बोलिए सूर्य नारायण की जय। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राणा देवी सूखती चली जा रही हैं।
तो राणा दे से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है। राणा दे बोली, मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राणा दे बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन जीमते हो, मैं तो खट्टी रब जीमती हूँ। भगवान बोले, राणा दे तुम झूठ बोलते हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती हैं। राणा दे बोली, सुबह आप मेरी थाली लेना, मुझे आपकी थाली देना। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गईं, इतने में भगवान ने थालियाँ बदल दी। राणा दे ने तो जल्दी ही खीर खांड के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी राह भाई नहीं और थाली पर बैठे रहे। माताजी बोली, आज इतनी देर क्यों लगी? भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी बोली, राणा दे की थाली आपने क्यों ली? भगवान कहने लगे, माँ अपने घर में आप 2 जने और मैं जिसमें भी 2 भांट में नियम पालन वाला, और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहाँ से वो कुम्हार के घर गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई? रतन कुमार को लगा, आज तो भगवान आए हैं। माँ जी तो 1 टका देती थी, ये तो 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, मैंने बनाई। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट की हांडी के बनाए तो तेरे शस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार बोला, मेरा तो एक ही पेट भरना मुश्किल है, शस्त्र हो गए तो क्या करूंगा? मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने 2 भांत मिटाए। बोलिए सूर्य भगवान की जय। रविवार वाले दिन भूलकर भी ना करें यह 7 कार्य, उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान। ओम गम गणपतये नमः। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता माना जाता है और सूर्य देव की पूजा के लिए एक विशेष दिन भी निर्धारित है। वैसे तो हर दिन सूर्य को जल चढ़ाना लाभदायक बताया गया है, लेकिन रविवार खास तौर पर सूर्य का दिन होता है। इस दिन लोग सूर्य की विभिन्न तरह से उपासना करते हैं। कोई सूर्य को जल चढ़ाता है तो कोई व्रत आदि करता है। कुछ लोग सूर्य को प्रबल करने के लिए अन्य पूजन अनुष्ठान भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रविवार के दिन ना करने वाली ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं? ऐसे कई कार्य हैं जो बिना सोच किए जाने से आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जो रविवार के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें रविवार के दिन कौन सी दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस दिन पश्चिम और वायव्य दिशा में यात्रा नहीं करें, क्योंकि इस दिन पश्चिम दिशा शूल रहता है। अगर इस दिन किसी कारणवश इन दिशाओं में जाना ज़रूरी है तो रविवार को दलिया, घी या पान खाकर या इससे पहले 5 कदम पीछे चलकर ही इस दिशा में जाएं। नंबर 2, रविवार के दिन सूर्य से संबंधित धातु जैसे तांबे आदि को बेचने से बचें, इससे सूर्य कमजोर भी हो सकता है। नंबर 3, इस दिन काले रंग से संबंधित कोई भी कपड़े पहनने से बचें। नीले, काले, कत्थई और ग्रे कलर के कपड़े रविवार के दिन पहनना शुभ नहीं माना गया है। नंबर 4, रविवार के दिन नमक खाने से बचना चाहिए। इससे आपके कार्य में बाधा के साथ स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। रविवार के दिन खासकर सूर्यास्त के बाद नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नंबर 5, रविवार के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन ऐसा करना अशुभ माना गया है। नंबर 6, रविवार को हमें बाल काटने से भी बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बाल काटने से हमारे अंदर सूर्य का प्रभाव यानी हमारा तेज कम होता है। नंबर 7, रविवार के दिन शनि से संबंधित पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसीलिए तेल मालिश करने से भी हमें आज के दिन बचना चाहिए।
आज की वीडियो यहीं संपन्न होती है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। सब्सक्राइब बटन के आई बेल बटन को अवश्य प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।